तुला राशि वालों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आप सभी का। इस नाम के व्यक्ति से सावधान रहे, आपको बचकर रहना होगा क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। यह वही व्यक्ति है जो आपकी सफलता से बहुत जलता है और आपको आगे बढ़ता देख खुद भी अंदर ही अंदर बहुत जलता है। आपकी प्रगति आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है और यह आपको बर्बाद करने की योजना बना रहा है। आखिर यह कौन है? आपका अपना, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार। वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका नाम, इसका कारण, इसका समाधान, सभी समस्याओं की जानकारी। कृपया थोड़ा सा समय निकालकर शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे। आपको हर एक चीज़ की पूरी जानकारी मिलेगी। तुला राशि के सभी लोग यहाँ भगवान श्री भोलेनाथ जी के सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखें। इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। महादेव की कृपा और माता पार्वती की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, इसलिए तुला राशि वालों 2 मिनट का समय लीजिए। सबसे पहले समय निकालकर ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इंसान कैसा जीवन जिएगा इसमें उसकी मेहनत, भाग्य और योगदान होता है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार और आदतें भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। अगर स्वभाव और आदतें ठीक नहीं होगी तो उसके आसपास के लोग भी ठीक नहीं होंगे। देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को कुछ बुरी आदतों से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो उसे गरीब और बर्बादी होने में देर नहीं लगती। हम यही नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती है। हम सब कुछ गलत करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा भी करते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। हम भगवान को कोसते हैं, हम अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन गलत आदतें आपकी है और आपको पता भी नहीं चलता। ध्यान से सुनिए। आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। ध्यान से सुनिए। व्यक्ति की आदतें न केवल उसके जीवन की सफलता, रिश्तों, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसकी कुंडली में 9 ग्रहों तक को भी प्रभावित करती है। ऐसे में बुरी आदतों को अपनाना आपके जीवन में परेशानियों को बुलावा देता है। तुला राशि के लोगों की पहली बुरी आदत है आपका नाखून चबाना। नाखून चबाना कम आत्मविश्वास की निशानी है। अगर आपके या आपके घर में किसी के पास कोई नाखून है, अगर कोई नाखून चबाता है तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण बनती है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से नाखून चबाने की आदत दारिद्रता और विनाश को निमंत्रण देती है। इस आदत के कारण कुंडली के ग्रह खराब होते हैं। यह आदत से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। नाखून चबाना बंद करें। नाखूनों को कभी भी अपने मुंह या दांतों से ना काटें। एक और बुरी आदत है रात का खाना खाने के बाद बर्तन को रात भर रसोई घर में छोड़ देना। जीवन में असफलता है, इससे हमें रात में ही बर्तन साफ करने पड़ते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन्हें किचन में ही छोड़ दें। ऐसा करने की गलती ना करें। यह गलती अच्छे और अमीर आदमी को भी गरीब और भिखारी बना देता है, इसलिए यह आदत छोड़ दो। तीसरी आदत से बचें। दोस्तों, जो लोग अपने जूते चप्पल व्यवस्थित ढंग से नहीं रखते, उनके जूते चप्पल इधर उधर पड़े रहते हैं, कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में, खासकर घर के मुख्य दरवाजे के सामने। ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थान पर देवी लक्ष्मी की कभी निवास नहीं होती। घर में जूते चप्पल के लिए एक स्टैंड बनाना चाहिए और उसी स्टैंड पर रखना चाहिए, नहीं तो दोस्तों ऐसी जगह पर देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, हम
उनकी आदत बताने जा रहे हैं। इस बारे में आपके पूर्वजों ने आपको ज़रूर बताया होगा। ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे आदत को बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कई लोग इसके बारे में जानते हैं कि लेकिन नहीं मानते। ऐसी स्थिति व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। यह जन्म का संकेत है और यह कुंडली में चंद्रमा को कमज़ोर करता है और व्यक्ति को तनाव का शिकार बनाता है। इसलिए पैर नहीं हिलाना चाहिए, शुभ पशु पक्षियों को भोजन नहीं देना, यह भी एक बुरी आदत है। पशु पक्षियों का खाना खिलाना बहुत लाभकारी होता है। कुंडली के अशुभ ग्रह भी फल देने लगते हैं। खासतौर पर इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है। लेकिन अगर आप यह पुण्य नहीं कमाना चाहते हैं तो दोस्तों, खाना न देने से बहुत नुकसान होता है। तुला राशि के लोग, अगर आपके घर में गाय आती है तो आप उसे भगा देते हैं। अगर आप उसका अपमान करते हैं, अगर आप कुत्ते को मारते हैं तो ये भी चीज़ें आपके ग्रहों को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। अगर अगली बार यह हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार कहता है कि वैवाहिक जीवन के संबंध में कभी आपको शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कई अहम बातें बताई हैं। जिस घर में पुरुष या परिवार के सदस्य हमेशा गृहिणी यानी स्त्री का अपमान करते हैं, देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और उस घर में कभी निवास नहीं करती। हमारे गुरुजी श्री बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि गृहिणी का अपमान करने से दरिद्रता आती है। यही कारण है कि कभी भी अपने घर की महिला को अपमान ना करें। अगली बात यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है उसे आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। हमारे गुरुजी श्री बागेश्वर धाम सरकार जिस प्रकार हम सदैव सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्नति के लिए अहंकार, कटाक्ष या दूसरों का अपमान करना यह एक प्रकार का पाप है। इसके लिए कभी कभी व्यक्ति को सजा भी भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना भी एक बड़ा पाप माना जाता है। तुला राशि वाले लोग, आप जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको गरीब बच्चे नज़र आते हैं। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को अपने पास आते हुए देखते हैं तो हो सकता है कि आप उसका सम्मान न करें, लेकिन उनका अपमान बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन्हें छुआछूत की बीमारी से पीड़ित मानते हैं। ये पास भी नहीं आने देते, अगर पास आए तो दूर भगा देते हैं। ये आदतें बहुत गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इन आदतों को बहुत गलत माना गया है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, उसे गुस्सा आ जाता है, उसके घर में भी दरिद्रता का वास होती है। ऐसी जगहों पर माँ लक्ष्मी कभी अपना आना पसंद नहीं करती है और माँ लक्ष्मी का नाराज़ होकर चली जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है और माँ अन्नपूर्णा को भी साफ सफाई पसंद है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जीवन में पैसा भी ज़रूरी है और खाना भी ज़रूरी है। अन्न की देवता अन्नपूर्णा और धन की देवी लक्ष्मी दोनों को स्वच्छता पसंद है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ सहजता है, लेकिन इसके लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और माता अन्नपूर्णा यानी रसोई में भी स्नान करके ही जाना चाहिए। रसोई घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, पूरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। माता लक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, तुला राशि वालों, ईगल पक्षी, जिसे हम ईगल यानी शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में दूसरे पक्षियों के बच्चे चहचहाना सीखते हैं, उस उम्र में मादा ईगल अपने चूजे को पंजों में पकड़कर ऊंचे उड़ान भरती है। पक्षियों की दुनिया में इतनी खतरनाक ट्रेनिंग किसी और के पास नहीं होती। मादा बाज जब अपने बच्चों के लगभग 15 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जो कि वह ऊंचाई जिस पर हवाई जहाज़ उड़ते हैं।
और मादाबाज वह दूरी तय करने में 7 से 9 मिनट लगाते हैं। यहीं से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। आपको बताया जाएगा कि आपका जन्म क्यों हुआ, आपकी दुनिया क्या है, आपकी ऊंचाई क्या है, आपका धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादाबाज अपने पंजों के साथ उसे छोड़ देती है। ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर आते हुए चूजों को पता नहीं चलता कि इसके साथ क्या हो रहा है। 8 किलोमीटर की दूरी पर चूजे के पंख जो कसकर पकड़े हुए थे उन्हें खुलने लगते हैं। करीब 10 किलोमीटर का अंतर तय करने के बाद इनके पंख पूरी तरह खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला चरण है। जब बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता है, वह धरती से करीब 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखता है। अब वह धरती के बेहद करीब आते ही वह अपना इलाका देख सकता है। अब उसकी दूरी पृथ्वी से केवल 900 मीटर होते ही उसके पंख अभी भी उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते। धरती से करीब 600 मीटर की दूरी पर अब उसे लगता है कि शायद यही उसकी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र है। तभी अचानक एक पंजा उसे पकड़कर ले जाता है, अपने पंखों के बीच जकड़ लेता है। यह पंजा उसकी माँ की होती है, जो उसके ठीक ऊपर चिपक कर उड़ रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग तब तक लगातार चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीखता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तभी दुनिया को अपने से 10 गुना ज़्यादा बड़ा बाज मिलता है। एक कहावत है कि बाज झुक जाने पर भी नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने पास रखें, लेकिन उन्हें दुनिया की कठिनाइयों से अवगत कराएं। उन्हें लड़ना सिखाओ, उन्हें बिना ज़रूरत के संघर्ष करना सिखाएं। वर्तमान समय की अपार सुख सुविधाएं, माता पिता की आदतें और उनके अत्यधिक लाड प्यार ने मिलाकर आप अपने बच्चों को ब्रॉयलर मुर्गी की तरह बना दिया है, जिसके पैर मजबूत होते हैं लेकिन चल नहीं सकते, पंख है लेकिन उड़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि गमले में लगे पौधे और ज़मीन पर लगे पौधे में बहुत अंतर होता है। अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा सदैव च। तुला राशि वालों, यह समय अत्यधिक गर्मी का है और आपकी सफलता को देखकर शत्रुओं का पारा अपने आप गर्म होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, दुनिया की कोई अपना नहीं होता जिसे आप अपना समझें, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं करता। आपके माता पिता के अलावा कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता। इसके अलावा चाहे वह भाई हो या बहन, पड़ोसी हो या दोस्त, कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम उनसे ज़्यादा सफल बनो। उन्हें आपकी सफलता पसंद नहीं आती। दोस्तों, आपको खुशी में कोई भी आपका सही साथ नहीं देगा, बल्कि वे अंदर ही अंदर जलेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वे आपसे ज़्यादा सफल हों, यानी कि आप उनसे ज़्यादा सफल हों। उन्हें कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। वे चाहेंगे कि आप उनके स्तर पर या उनसे नीचे रहें। अगर आप उनसे थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो उन्हें आपसे जलन होने लगेगी। उन्हें यह बात हजम नहीं हो सकती है। आपको नीचे गिराने के बारे में कैसे सोचेंगे? तुम पाओगे कि वह मुझसे आगे जा रहा है। आपको आगे देखकर ये लोग अंदर से असंतोष महसूस करने लगेंगे। कई बार दोस्तों के साथ ऐसा कहते हैं कि जब भी हम तरक्की करने लगते हैं तो यह लोग हमारे दोस्तों से ईर्ष्या करके हमें क्या कहते हैं, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। वे हमारी सराहना नहीं करेंगे। मित्र हमारे काम में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। वे हमें बताएंगे कि यह काम कोई भी कर सकता है, आपने क्या किया। कुल मिलाकर ये लोग हमें उत्साहित करने में लगते हैं।
ऐसा कहकर ये दोस्तों आप अपने जाल में फंसा लेते हैं और आपको अंदर से ही उदास कर देते हैं और आप नकारात्मक महसूस करने लगते हैं। किसी न किसी तरह से वे आपके साथ ऐसा करते हैं। वे आपको आपके रास्ते से, आपके लक्ष्य से भटका देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मानो आप बुद्धिमान और लोगों की बातों का आप पर कोई असर नहीं होता है। वे कुछ भी कहें, आप अपने काम में लगे रहते हैं, प्रगति करते रहते हैं, सफलता हासिल करते रहते हैं, क्योंकि आपको कोई परवाह नहीं होती। आप जानते हैं कि वे हमसे जलते हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर वे क्या करते हैं? वे आपको नीचा दिखाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, जादू टोने का सहारा लेते हैं, यहाँ तक कि काले जादू का भी सहारा लेते हैं। जब इतनी कोशिश करने के बाद भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो इन लोग गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। फिर किसी तरह उन्होंने ये किया, वो आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुला राशि के लोग, इन लोगों से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब शास्त्रों में ये तंत्र मंत्र बन गए हैं। काला जादू ऐसा क्या है कि उनके उल्टे कर्म होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ये काम करवाता है, जो इन चीज़ों में रुचि लेता है, वह भी जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि इन चीज़ों का माध्यम कुछ और होता है और इन चीज़ों के माध्यम से व्यक्ति गलत काम करता है, जिससे आपका जीवन खराब हो जाता है। वे कभी खुश नहीं रह पाते। जो भी व्यक्ति जादू टोने में विश्वास करता है, तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, वह भी जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी भाग्य का साथ नहीं मिलता। अगर कुछ अच्छा भी हो जाता है तो इंसान उसे समझ नहीं पाता है और हमसे ईर्ष्या करने और हमसे दुश्मनी रखने के कारण हमें नीचा दिखाने के लिए चीज़ों को सहारा लेता है। कई बार ऐसे लोग घर आ जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम उन्हें अपना मानते हैं या वो हमारे घर आते हैं, हमारे खिलाफ नींबू काटते हैं और हमारे घर में घुस जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, जैसे केला अचानक नींबू बन जाता है और नींबू अचानक खराब हो जाता है। कोई मित्र नींबू में सिंदूर वाला दिखाई देता है, छड़ों में कील दिखाई देती है, कीलें दिखाई देती है, लोहे की गोलियां दिखाई देती है। ये सभी चीज़ें उन्हीं चीज़ों में से आती है। दोस्तों, वे हमारे घर में आकर ऐसी गलत हरकतें करके चले जाते हैं और हमारे मन में एक अनचाहा डर भी भर देते हैं। पट्टी साफ कर दी गई है, ये इस बात के लक्षण है। परिवार की एकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, परिवार टूटने लगता है। ऐसा हो रहा है कि किस मित्र के घर में कौवे ने आने लगते हैं, घर में कीड़े आने लगते हैं, घर का फर्नीचर उसमें कीड़े आ जाते हैं। जी हाँ, इन चीज़ों के खिलाफ ऐसा काम कर रहा है। कौन है, क्या नाम है इस और क्या वजह है? तुला राशि वालों, उन्हें ही माने, फिर वे आपके अपने नहीं होते। कई बार दोस्त, ऐसे लोग हमसे जलने लगते हैं। वे चाहते कि हम सफल ना हो, इसके लिए आपको अपनी असफलता का बिल्कुल भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब भी आप जीवन में कुछ भी हासिल करेंगे तो लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोगों की काली नज़रें हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए अपनी सफलता को गुप्त रखें, अपनी सफलता को अपने अंदर तक ही सीमित रखें, हर किसी को न बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो आपको हर किसी के सामने हर बात पर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, गुप्त रखना पड़ता है, क्योंकि ये शख्स है, ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप इन्हें पता चल जाए
कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं तो ये दोस्त उल्टी माला फेरने लगते हैं। हम काम करने में असमर्थ हो जाते हैं और हमारा खुद का दिमाग ऐसा हो जाता है कि हम वह काम कभी नहीं करेंगे और हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। यहाँ तक कि आपको अपनी सफलता को बताना नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए। खुद को कोसना नहीं है। हर किसी को रोज़ राज रखना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर कुछ किया है तो आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है। तुला राशि वालों को एक उपाय ज़रूर करना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि एक नींबू अपने ऊपर से बार बार वार करे और बजरंगबली का नाम ले। बजरंगबली का नाम लेकर बजरंगबली नींबू अपने दोस्तों के पास 3 रास्ते जहाँ है वहाँ पे फेंकना है। 3 तरीके के होते हैं इसे वही फेंक दे। ऐसा करने से यदि किसी ने आपके ऊपर कोई गलत कार्य किया है वह नष्ट हो जाता है और तुरंत ही बजरंगबली की हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए, जिससे बालाजी महाराज की कृपा बनी रहेगी। गौर और उनके घर में तोरण द्वार पर आपको बजरंगबली के बारे में क्या करना है, आपको एक पान के पत्ते पर श्री राम का नाम लिखना है और बजरंगबली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में वह पत्ते रख देने हैं। श्री राम अपने पैरों पर खड़े हैं और वह आपके घर के दरवाजे पर स्थापित करना होगा। घर में कोई भी गलत काम नहीं होगा। बालाजी महाराज उस घर पर प्रसन्न होंगे। जो तुमसे कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुने। तुम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे घर से ये 3 आदतें दूर हो जानी चाहिए। आपको पता भी नहीं चलता और आप ऐसा पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि गलतियों की वजह से आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। इन आदतों के कारण परिवार में धन का आगमन हो रहा है, परिवार में झगड़ा हो रहा है या किसी दोस्त को नौकरी नहीं मिल रही है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, बीमारी का पता नहीं है कि धन हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी ये 3 गलतियाँ, ये 3 आदतें हैं। आज इस वीडियो में जानिए वो कौन सी 3 आदतें हैं जो आप रोज़ाना करते हैं। क्या आपको भी नहीं पता इस वीडियो के बारे में? वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। वीडियो बहुत खास है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इतनी मेहनत से आप अपने राशिफल और इस तरह के वीडियो बताने हैं, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से और सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। माता रानी आपके घर में अवश्य होंगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।